नमस्ते साथियों, मैं देवता मृदुल तिवारी। साथियों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार इस विषय के ऊपर तो आपने अनेकों बार कई मंचों से आवाजें सुनी होगी, लेकिन मेरा आज प्रश्न है पुरुषों के बारे में। क्या पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचार वाजिब है या इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है? क्या पुरुषों को कोई अधिकार नहीं है? क्या पुरुषों को हम हमेशा उसी नजर से देखेंगे जैसा हमेशा से देखा आ रहा है कि पुरुष जो पर्सनालिटी होगी वो रफ टफ पर्सनालिटी के होंगे, पुरुषों को कभी दर्द नहीं होगा, पुरुषों की कोई भावनाएं नहीं है, पुरुषों के खिलाफ कभी कोई अत्याचार नहीं हो सकता? इस प्रकार के प्रश्नों को आज हम खोजने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में हमने देखा, आप सभी की नजरों में आया होगा, अतुल सुभाष केस। अतुल सुभाष एक बेंगलोर में एआई के विशेषज्ञ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ इंजीनियर थे, नौकरी करते थे अच्छी खासी, लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादी हो गई, बच्चे हो गए। उसके बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके कारण उन्हें सुसाइड तक करना पड़ा, अपनी जीवन को ही त्याग करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ उनके साथ? वही हुआ जो अनेकों बार हुआ लेकिन कभी हाईलाइट नहीं हो पाया इतना। ये प्रकरण जो है वो हाईलाइट हो गया। काफी समय से, काफी दिनों से ये मीडिया ट्रायल्स में चल रहा है, अखबारों में आ रहा है, हर जगह सुनाई में दे रहा है कि उनकी जो वाइफ थी निकिता सिंघानिया, उन्होंने अतुल सुभाष के ऊपर कई मुकदमे कर रखे, डाउरी का, दहेज प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का, मर्डर का, अननेचुरल सेक्स का। इस प्रकार से कई मुकदमे अतुल सुभाष के ऊपर निकिता सिंघानिया, उनकी वाइफ जो है, उन्होंने लगाए थे। इसके अलावा मेंटेनेंस का, डाइवोर्स का, ये भी मुकदमे चल रहे थे, जिसमें उनकी मांग जो थी वो बहुत ही हेवी थी, करोड़ों में, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, इस तरीके से वो उनकी मांग थी, जो कि बहुत ही अनजस्टिफाइड मांग है, क्योंकि इतना अतुल सुभाष जो थे उनकी कैपेसिटी नहीं थी, वो इतना अर्न ही नहीं कर रहे थे, तो वो कहां से इतना रुपया देते। इसके अलावा कोर्ट के चक्कर काट काट कर अतुल सुभाष जो है वो इतना हैरेस हो चुके थे, इतना परेशान हो चुके थे मानसिक रूप से, वो कि उन्होंने अंतिम में अपना जीवन जो है वो समाप्त करने का ही ऑप्शन उनको उचित लगा। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं। जौनपुर में जो एक जज थी जिसका भी उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने सुसाइड करने से पहले, आपको सबको पता है कि सुसाइड नोट लिखा, एक वीडियो बकायदा बनाया, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने सारा मामला जो है वो डिटेल से बताया है कि मेरे साथ क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, कितने प्रकरण दर्ज हुए, सारी चीज उन्होंने डिटेल में बताई। और उनको क्यों अंततः ये ऑप्शन उठाना पड़ा कि उनको सुसाइड करना पड़ा। एक जौनपुर की जज थी जिन्होंने भी इस मामले को, जो इनका चल रहा था फैमिली कोर्ट में, उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग करी कि आप 5 लाख रुपए मुझे दें तो मैं आपका मामला निपटा दूं। उनकी वाइफ जो है वो करोड़ों की डिमांड कर रही थी। जो वांटेड मुकदमे थे उनके ऊपर लगा दिए। तो इस प्रकार से एक आदमी को कंप्लीट हैरेसमेंट देकर, कंप्लीटली हैरेस कर कर, परेशान कर कर, उसके ऊपर अत्याचार कर कर, उस आदमी के पास केवल एक ही ऑप्शन बचा कि वो सुसाइड कर ले। अब मेरा प्रश्न यहां यह है कि अतुल सुभाष के ऊपर जिस प्रकार से प्रकरण हुआ, ऐसे प्रकरण कई हो रहे हैं इस देश में। कई ऐसे और अतुल सुभाष हैं जो कि महिलाओं के द्वारा कानून का दुरुपयोग करके अतुल सुभाष जैसे व्यक्ति जो हैं वो बन रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि महिलाओं को पता है कि उनके पक्ष में घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना व अन्य पोक्सो इत्यादि जैसे कई कानून हैं, और आजकल हर महिलाओं को लगभग ये जानकारी है कि कानून में उनकी सुनी जाएगी, पुरुषों को ऐसे कोई अधिकार खास नहीं है। तो इसका दुरुपयोग कर महिलाएं जो है वो पुरुषों के ऊपर कंटिन्यूअसली अत्याचार कर रही है, जो कि सरासर गलत है। इसीलिए हम मांग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से भी व अन्य जितने भी मंचों पे हम आवाज उठा सकेंगे कि पुरुषों के हक में, पुरुषों के पक्ष में पुरुष आयोग का गठन भी होना चाहिए। जिस प्रकार से महिलाओं के पक्ष में महिला आयोग का गठन हुआ है,
उसी प्रकार से पुरुषों के पक्ष में पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि पुरुष को अत्याचार महिलाओं पे करे तो उसका कुछ नहीं होना चाहिए, उसको माफ कर देना चाहिए। नहीं, आप फास्ट ट्रायल कर दीजिए, स्पीडी ट्रायल करें, 30 दिन के अंदर फैसला करें, महीने में, 2 महीने में करें, 1 साल में करें। सजा देना है, अगर उसके महिला के साथ घटना हुई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए पुरुष को, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन जिस प्रकार से ये मुकदमा हुआ है, ये प्रकरण हुआ है, मैं जानता हूं और आप सब भी जानते हैं वीडियो देखने वाले कि पुरुषों के साथ इस देश के अंदर अनेकों ऐसे और प्रकरण चल रहे हैं जिसमें पुरुषों को झूठा फंसाया गया है। तो उसके खिलाफ जो है वो पुरुष आयोग की मांग हम करते हैं। एक वैसे भी कहावत है कि कमजोरों को यदि ताकत दे दी जाए तो कमजोर भी हैवान हो जाते हैं। अब ये मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग कितना इस चीज से सहमत होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कमजोरों को भी यदि ताकत दे दी जाए तो वह भी हैवान बन जाते हैं। और इसी प्रकार का कुछ मामला जो है ये कानूनों का दुरुपयोग कर दिखाया जा रहा है। अब इसका क्या निदान हो सकता है? निदान यही है कि पुरुष आयोग बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा समाज जो है, समाज को भी कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि भावनात्मक हो जाए या मीडिया में जो दिखाया जा रहा है प्रथम दृष्टिया उसी के ऊपर फैसला सुना दे कि महिलाओं के साथ अगर कोई प्रकरण हाईलाइट हुआ है तो इसमें पुरुष की गलती होगी ही होगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हर लड़की सही नहीं होती, वह हर लड़का कभी गलत नहीं होता है। परिस्थितियां देखनी होती है, मामला देखना होता है कि सत्यता क्या है उसकी। सत्यता की खोज किए बिना कभी भी किसी भी निर्णय पर हमें नहीं पहुंचना चाहिए, भावनात्मक होकर कभी फैसला नहीं करना चाहिए। तो मेरा यही आप सभी से निवेदन है, वह सरकार से यह मेरी अपील है कि पुरुषों के पक्ष में पुरुष आयोग का गठन किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जो इस प्रकार के प्रकरण हैं वो उसका निदान हो सके, उसको रोका जा सके और अतुल सुभाष जो है वो वापस कभी रिपीट ना हो। न महिलाओं के साथ अत्याचार हो, न पुरुषों के साथ अत्याचार हो। जो समान जो जीवन जीने की हमारी एक भावना है, समान अधिकार देने की जो भावनाएं हैं वो बरकरार रखी जाए और एक फेयर समाज की संरचना गठन हम कर सके। इसी के साथ साथ पुरुष आयोग का गठन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा ये जो झूठे प्रकरण महिलाएं कभी दर्ज करवा देती हैं, यदि और ये सिद्ध हो जाता है कि महिला द्वारा झूठा प्रकरण पुरुष के ऊपर दर्ज करवाया गया है, तो उसके खिलाफ महिला को भी उतनी ही सख्त सजा मिलनी चाहिए जितनी कि पुरुष के खिलाफ निर्धारित करी गई है। तो यह भी एक बहुत ही आवश्यक कानून होगा जो कि पुरुषों के हित में और झूठे प्रकरणों के खिलाफ महिलाओं के ये होगा। जिस प्रकार से अभी एक न्यायालय के अंदर यह फैसला भी सुनाया गया था कि एक झूठा बलात्कार का मुकदमा महिला ने पुरुष के ऊपर दर्ज कराया था, जिस कारण से उस पुरुष को 6 साल तक जेल में रहना पड़ा था। तो कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि उस महिला को भी 6 साल के लिए या उतने ही समय के लिए जेल में रखा जाए जितने समय के लिए पुरुष को रखा गया था, क्योंकि महिला ने पुरुष के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया और उसके जीवन के इतने साल जो है उस पुरुष को अनावश्यक रूप से झूठे मामले के कारण जेल में बिताने पड़े। तो पुरुष आयोग इस प्रकार के झूठे मामलों के खिलाफ ऐसे प्रावधान बनाकर और सख्ती बरतकर ये पुरुषों के खिलाफ जो अत्याचार है उसको रोका जा सकता है। और यह एक सामाजिक कुरीति जो है बनती जा रही है, जिसको हमें किसी भी प्रकार से पुरुषों के हक में आवाज उठाकर रोकना ही होगा। अन्यथा जो समान समाज की समान अधिकारों की हम बात करते हैं वह नहीं हो सकती, वह असंभव है। और हम जो है समाज को एक सही आईना नहीं दिखा पाएंगे, एक सही जो न्याय है वो नहीं दे पाएंगे। अगर समाज को जो पुरुष हैं महिलाएं हैं उनको सही न्याय देना है तो इस कुरीति के खिलाफ भी हमें आवाज उठानी होगी, पुरजोर रूप से उठानी होगी। तो इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, शेयर अवश्य करें, ताकि यह जो मेरे विचार हैं वो आप लोगों के माध्यम से आपके विचार बनकर लोगों तक पहुंचे। और यदि आप लोगों के साथ कोई घटना इस प्रकार की हुई है तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को लाइक करें।
और इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाएं, इस पहल के अंदर अपना भी योगदान प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।